एस्टीम्ड पेरेंट्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, सबसे पहले तो मैं अपना ये मोबाइल ऑफ करने लगा हूँ। ये मेरा मोबाइल ऑफ हो गया एंड दिस इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स दैट वी शुड डिस्कनेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आज के दिन पूरी की तरह से हम अपने बच्चों के नाम उनके प्रति समर्पित करें। ये बात देखकर जो समय निर्धारित किया गया था, ठीक उस समय हमारा जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ और वो इसलिए हुआ, इट वॉज ऑल ऑब्वियस कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कितने जागरूक हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ कितनी गहराई के साथ जुड़ चुके हैं कि बच्चों ने अगर ये कहा है कि पापा मम्मा हमारे स्कूल का कार्यक्रम है और आपने वहाँ पर 10:15 बजे पहुँचना है, एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे हैड रीच्ड देयर एट 10:15। इससे बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं। नो मैटर वेयर वी आर लिविंग, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज एजुकेशन वी हैव गॉट, आज हमारे लिए हमारे बच्चों की पढ़ाई सबसे ऊपर की प्राथमिकता बन चुकी है, सबसे ऊपर की प्राथमिकता बन चुकी है। और इसके लिए हमारे जितने पेरेंट्स हैं वो वास्तव में बहुत बहुत बधाई के, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। आई मस्ट गो माई हेड बिफोर ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई को अपने सबसे ऊपर की प्राथमिकता बनाया, और ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। मुझे आज आपका स्वागत करने में, आज आपका वेलकम करने में गर्व महसूस हो रहा है। उसका एक और कारण भी है, पिछले कई दिनों से यहाँ पर रिहर्सल्स चल रही थी। चिल्ड्रन दे वर डूइंग देयर प्रैक्टिस, अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना अपना अभ्यास कर रहे थे, लेकिन जो आत्मा अभ्यास में नजर आनी चाहिए थी वो किसी कारणवश नजर नहीं आ रही। लेकिन आज जब बच्चों ने स्वागत का गीत गाया, ये पिछले 4-5 दिन से लगातार ये अभ्यास हो रहा है, मुझे उनकी प्रस्तुति में कहीं पर भी वो सोल दिखाई नहीं दी थी जो मुझे आज दिखाई दी है जब अपने बच्चों ने अपने माँ बाप को अपने सामने देखा। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे अपने माँ बाप का कितना आदर करते हैं कि उनके माँ बाप उनके सामने हैं, उसी वक्त उनके अंदर जो एक भाव थे, जो एक जज्बात थे, वो खुलकर जाग गए, वो खुलकर जाग गए। और वो बच्चे बड़े उत्साह के साथ अपने मम्मी पापा के सामने अपनी प्रस्तुति को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी प्रेपरेशन को बड़े उत्साह के साथ दिखा रहे थे। उसमें जोश नजर आ रहा था, जज्बा नजर आ रहा था, पैशन नजर आ रहा था। इससे पहले कि मैं कोई आगे बात करूं, मैंने कुछ बताना नहीं बल्कि कुछ दिखाना है, और जो दिखाना है मुझे लगता है उसका सारे का सारा श्रेय आपको, आपके बच्चों को जाता है। स्कूल को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, वो सम्मान सारे के सारे माँ बाप का है, स्कूल के हर एक विद्यार्थी का है। ये सम्मान यहाँ पर लाने के लिए मैं स्कूल के 3 बच्चों को यहाँ पर आने के लिए कहूँगा। ये 3 बच्चे हैं गुरशरण सिंह, लवप्रीत कौर, and third child is Jasleen Kaur. Yes. Look at this trophy. Let's clap. This is trophy of excellence. This is award of excellence that has been given to the school. Esteemed parents, a few days before, an inspection of the school was conducted by ICSE board. ICSE board के द्वारा स्कूल में एक इंस्पेक्शन कंडक्ट की गई और वहां पर मिस्टर हैरल्ड कार्वर, जो ICSE बोर्ड के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, वो स्कूल की इंस्पेक्शन करने के लिए आए। यहां पर आकर उन्होंने आपके एक एक बच्चे को बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, बहुत सारे बच्चों के साथ सीधी बातचीत की, कई सवाल जवाब पूछे, और क्योंकि वो यूके को बिलोंग करते हैं इसलिए वो पंजाबी नहीं बोल सकते थे, हिंदी नहीं बोल सकते थे, अंग्रेजी में ही सारी बातचीत की,
और जो जो सवाल उन्होंने पूछे उसका केवल जवाब ही नहीं दिया गया, केवल सही जवाब ही नहीं दिया गया, बल्कि बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े उत्साह के साथ आपके एक एक बच्चे ने उनके सामने कई प्रकार की प्रस्तुतियां रखी। आपके बच्चों के उत्साह को देखकर, उनके गुणों को देखकर, आपके सिखाए गए संस्कारों को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये फैसला किया कि हर साल वो एक स्कूल चुनते हैं जिसको कि वो ट्रॉफी ऑफ एक्सीलेंस देते हैं। दिस इज ट्रॉफी ऑफ एक्सीलेंस। और इस साल उन्होंने हिंदुस्तान भर में जिस स्कूल का चुनाव किया वो रेवरडेल पब्लिक स्कूल है। This is trophy of excellence. This is your trophy. This is the trophy owned by all the children of the school. This is the trophy which has been won by all the parents who have entrusted the responsibility of their children to the teachers, to the management of Reverdale Public School. It is a big award. It's a big achievement. ये बहुत बड़ा award है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का तात्पर्य सबसे अधिक अच्छाई और सबसे अधिक ऊंचाई, सबसे अधिक अच्छाई और सबसे अधिक ऊंचाई। सबसे अधिक अच्छाई और सबसे अधिक ऊंचाई को जब छू लिया जाता है तो हम कहते हैं कि हमने एक्सीलेंस को छू लिया। ये ट्रॉफी हमें एक्सीलेंस की मिली है, लेकिन मैं आज आप सबके सामने ये बात जरूर कहूंगा कि अभी हम एक्सीलेंस से काफी दूर हैं। मैं भले ही ये ट्रॉफी मिल गई, भले ही ये सब कुछ स्कूल को हासिल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सबसे अधिक अच्छाई और सबसे अधिक ऊंचाई को हासिल कर लिया है। ऐसा नहीं है। अभी हमने उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं और बहुत आगे जाना है। और एक्सीलेंस को तब छू पाएंगे when we aspire for excellence, when we perspire for excellence। यानी कि जब हम एक्सीलेंस की इच्छा, हम सभी, आप माँ बाप, अध्यापक जो इस वक्त पीछे काम कर रहे हैं, और हम सभी मिलकर अगर ये एक्सीलेंस की इच्छा अपने अंदर बिठा लेंगे और उसके लिए जीत तोड़ कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम ऊपर उड़ेंगे। वी विल डेफिनेटली गो हाई, ऊपर भी उड़ेंगे और इस अच्छाई के स्तर को, इस ऊंचाई के स्तर को जरूर हासिल करेंगे। और क्यों नहीं हासिल करेंगे? टास्क इज वेरी टफ, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बगैर हमारा काम चलेगा नहीं। एक्सीलेंस को छूना बहुत जरूरी है। मिस्टर हैरल्ड कार्वर इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट मिस्टर अमनवीर एंड मी टू चंडीगढ़। उन्होंने हमें चंडीगढ़ बुलाया था ये सम्मान देने के लिए। जब ये ट्रॉफी हमें दी गई तो एक शब्द यूज किया गया, डोंट एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी मिस्टर अरोड़ा, डोंट एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी बिकॉज दिस इज द ट्रॉफी ऑफ एक्सीलेंस। ये एक्सीलेंस का अवार्ड आपको मिल रहा है। अब आपने मीडियोक्रिटी यानी कि कोई भी ऐसा काम जो साधारण है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। सब कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए, सब कुछ श्रेष्ठतम होना चाहिए, श्रेष्ठ विचार होने चाहिए, श्रेष्ठ भाषा होनी चाहिए, श्रेष्ठ काम होने चाहिए, श्रेष्ठ संस्कार होने चाहिए, श्रेष्ठ आदर्श होने चाहिए। ये शब्द है। कोई साधारण विचार हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आना चाहिए, हमारे माँ बाप के दिमाग में नहीं आना चाहिए, हमारे अध्यापकों के दिमाग में नहीं आना चाहिए। कोई साधारण दर्जे के शब्द हमारी जुबान पे नहीं आने चाहिए, कोई साधारण तरह के नतीजे नहीं आने चाहिए, साधारण तरह के नतीजे नहीं आने चाहिए और साधारण तरह की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। असाधारण कोशिश, असाधारण नतीजे, असाधारण प्रयास और सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीलेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। ये ट्रॉफी हमारे लिए एक बेंचमार्क है, एक मील पत्थर है जिसको कि हमने छूना है। और आपके सहयोग के बगैर डियर पेरेंट्स कुछ नहीं हो सकता। जैसे आज आपने हमें आत्मविभोर कर दिया अपनी हाजिरी के साथ, समय पर यहाँ पर आकर हमारे अंदर को आपने प्रेरित कर दिया। अंदर से हम इंस्पायर हो चुके हैं आपको देखकर। मैं चाहूंगा यही जोश, यही जज्बा हमेशा बरकरार रहे।
अपने बच्चों को जब भी हम अपने पास बिठाएं, उनके साथ एक ऊंचे लक्ष्य की चर्चा जरूर करें, उनके साथ एक ऊंचे आदर्श की चर्चा जरूर करें, उनके साथ हमारे जो पुरानी परंपराएं हैं जिसमें सच्चाई और अच्छाई पूरी तरह से मिली हुई है, उसकी चर्चा जरूर करें और उनके अच्छे कामों को जरूर सराहें। हम सभी अध्यापकों ने और आप सब ने एक ध्येय करना है कि हमने अपने बच्चों को जो सिखाना है वो उनको दिखाना है, जो सिखाना है वो उनको दिखाना है। अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छा आचरण, अच्छा किरदार अगर उनको सिखाना है तो ये सब कुछ अपने किरदार में लाकर उनके सामने रखना है, ताकि हमें देखकर हमारे बच्चे प्रेरित हो। जहां तक आपके बच्चे हैं, मैं मिस्टर हैरल्ड कार्वर की बात को ही दोहराऊंगा कि दे विल गो बियॉन्ड स्काई। अगर आसमान से आगे भी कोई ऐसा स्तर है जिसको छुआ जा सकता है, तो आपके बच्चों के अंदर वो पावर, वो पोटेंशियल परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने पूरी तरह से डाला हुआ है, आपके अंदर डाला हुआ है। आपके अंदर से ही बच्चों ने सब कुछ ग्रहण किया है, अपने आप कुछ नहीं किया है। अक्सर माँ बाप जब हमें मिलते हैं ये कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। मुझे ऐसी कोई बात आप में से किसी में भी दिखाई नहीं देती जिससे कि कोई भी इंसान ये निष्कर्ष निकाल सके कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके अंदर विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है, अच्छे आदर्श हैं, अच्छी सोच है, बच्चों को कुछ बनाने का एक जज्बा है, लगन है, ललक है, उत्साह है, ताकत है, शक्ति है, हिम्मत है, हौसला है, क्या नहीं है। और पढ़ाई हमें क्या सिखाती है, यही सब कुछ सिखाती है। और ये सब कुछ आपके अंदर मौजूद है और आपके माध्यम से ये सब कुछ आपके बच्चों के अंदर आ चुका है। अब हमने उनकी अच्छाइयों को पहचान कर उनके अंदर जो अपने बारे में शक हैं, जो डाउट्स हैं, उन डाउट्स को दूर करना है और उनको उस मुकाम तक लेकर जाना है जिसके कि वो वाकई में हकदार है, ताकि ये जो ट्रॉफी उनको दी गई है उस ट्रॉफी के वो वास्तव में हकदार बने। और मिस्टर हैरल्ड कार्वर जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आए वो ये देखें कि जो मैंने एक चैलेंज, जो मैंने एक चुनौती, जो मैंने एक टारगेट इन बच्चों को दिया था, कितना कामयाबी के साथ इन्होंने उस टारगेट को पूरा किया। अपने बच्चों ने ये जो कार्यक्रम आज तैयार किया है, ये कार्यक्रम कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ये कहें कि आज के कार्यक्रम के लिए ही इसको तैयार किया गया है। ये सब कुछ वो है जो बच्चे रूटीन में यहाँ पर स्कूल में सीखते हैं और आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगले 2 घंटे पूरी तरह से आप कृपा करके स्कूल को दें, अपने बच्चों को दें, उनके काम को देखें, निखारें, दुलारें और अंदर से उनके अंदर का जो विद्यार्थी है उसको, उनके अध्यापकों को और खुद को प्रोत्साहित करें। आप आज यहाँ पर आए हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अंदर से आत्मविभोर हो चुके हैं, हम बहुत